ओके, सो हम लोग ट्यूटोरियल अभी शुरू करेंगे कटिंग का। तो सबसे पहले हम लोग टॉप का पार्ट कट करेंगे इस रैप ड्रेस के लिए। तो टॉप के पार्ट को कट करने के लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे 3 कपड़े लिए हैं। ये 1, 2 और ये 3 है। ऐसे तो हमें बैक और फ्रंट के लिए 2 ही पीसेस चाहिए होते हैं, और जब भी हम लोग नॉर्मल कटिंग करते हैं ना तो 2 पीसेस इस तरह के कपड़ों पर करते हैं। लेकिन जब भी हम कभी रैप ड्रेस बनाते हैं ना तो फ्रंट के लिए हमको 2 पीसेस चाहिए होते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक वो रैप होगा ना, तो उस वजह से इसलिए मैंने 3 कपड़े लिए हैं। मैं साथ ही साथ फ्रंट का और बैक का एक साथ काट लूँगी। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग के लिए आप लोग को एक मेजरिंग टेप और ऐसा चॉक और एक सीज़र, ये तो एकदम बेसिक नेसेसिटी है। और बाद में जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगी और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए 7 इंच पे मेरा शोल्डर है ना, तो ये जो फोल्डेड पार्ट है, ये ओपन वाला पार्ट है ना, तो फोल्डेड पार्ट से लेके मैंने मेजरमेंट किया है 7 इंच का। मतलब आप देखिए फोल्डेड पार्ट से मैंने इस तरह से ये 7 इंच पे मेजरमेंट मैंने किया है। तो ये 7 इंच पे मैंने एक मार्क ऑलरेडी लगाया हुआ है। ओके, और ये देखिए आप जब भी आप कटिंग करें ना, ये देखिए ऊपर थोड़ा बहुत तो इसमें ये होता है, ये कपड़ा बिल्कुल ही सीधा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेंगे, और जितने भी मेजरमेंट होंगे ना तो हम इसी स्ट्रेट लाइन से ही मेजरमेंट करेंगे, और बाद में इसको कट करके जो रफ़ एजेस है ना उसको हम निकाल लेंगे। तो उस तरह से हमारे कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपने देखा मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो टॉप का पार्ट है ना स्ट्रेट लाइन, वहाँ से आपका जो शोल्डर से लेके वेस्ट का जो मेजरमेंट होता है वो प्लस इसमें 1.5 इंच हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर 1/2 इंच का हमको स्टिचिंग के लिए छोड़ना है मार्जिन, और इधर हमको 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो अगर मेरा शोल्डर से लेके वेस्ट का अगर मेजरमेंट है 14 इंच या फिर 15 इंच, मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी, तो मुझे यहाँ पे 15 + 1 16 और 16.5, तो 16.5 पे मैं एक मार्किंग करूँगी बोथ साइड में, और यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा 16.5, और ये दोनों को हम लोग इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। एक स्केल अगर आपके पास है ना तो ज़्यादा बेटर होता है। आप लोग जो बिगिनर्स हैं ना वो स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये एक जो हमारा है मेजरमेंट ये निकल गया है। ये वाला हम कट करके फिर बाद में निकाल लेंगे। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। देखिए अभी आपका शोल्डर, आर्म होल का मेजरमेंट कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। ये शोल्डर हमने 7 इंच लिया है ना, तो वही यहाँ से हमें 1/2 इंच एक नीचे मार्क लगाना है, क्योंकि ये शोल्डर स्लोपिंग होगा। तो ये 1/2 इंच का हमको एक लगाना है, क्योंकि यहाँ से ये 1/2 इंच का शोल्डर स्लोपिंग के लिए हम लोग रखेंगे। उसके बाद इस 1/2 इंच के मार्क से हमको एग्जैक्टली जो हमने शोल्डर का मार्क किया था 7 इंच ना, तो 7 इंच ही हमको ये लाना है यहाँ पे, ये लाइन, और यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर देना है। ओके, सो इस मार्किंग में ये जो मार्किंग है यहाँ से हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। ओके, तो चेस्ट का मेजरमेंट हमको मैंने मेरे दूसरे चैनल पे मेजरमेंट लेना, कैसे हमारा बॉडी मेजरमेंट लेते हैं वो दिखाया था। वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चेस्ट का मेजरमेंट अभी मेरा है 38, तो वो तो मैंने पूरा ही अराउंड मेरे चेस्ट लिया था ना, तो ये तो 4 फोल्ड में है, तो इसका 4th पार्ट हमको लेना है चेस्ट के मेजरमेंट का। तो 38 का 4th पार्ट आएगा 9.5। तो यहाँ से हम लोग 9.5 पर एक मार्क लगा देंगे, ये देखिए। और ये जो यहाँ से ये 7 इंच, ये 7.5 इंच,
ये यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे इस पॉइंट तक। और अभी हमको क्या करना है, ये तो हमारा स्टिचिंग पॉइंट हो गया, मतलब फिटिंग वाला पॉइंट हो गया ना। तो इसके बाद भी हमको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना पड़ेगा कट करने के लिए, क्योंकि हम इसमें ही अगर कट कर देना तो फिर हमको अंदर स्टिच करना पड़ेगा और ये फिटिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमको फिर अभी ये देखिए यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 इंच बचा हुआ है, तो 2 इंच का ही मैं मार्जिन रख दूँगी। तो इधर जितना भी बचा हुआ है ना उतना मेरा ये मार्जिन के लिए आ जाएगा। अभी आप देखिए ये जो चीज़ है ना ये बन गया है इस तरह से। तो ये इसमें हम लोग आर्म होल की तो मेरा आर्म होल का जो मेजरमेंट है ना वो 17 है। तो 17 का आधा मुझे लेना है, मतलब 8.5। तो सबसे पहले हम जो ये पॉइंट है ना ये जो यहाँ पॉइंट है यहाँ से हमको 1 इंच यहाँ पे मार्क लगाना है। ये देखिए 1 इंच का, ठीक है ना। और ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींचा था उसके तकरीबन बीचों बीच हमको एक मार्क लगा के यहाँ से हमें एक कर्व जैसा बनाना है। तो ये हमारा आर्म होल का कर्व बन गया है। और हमको ये वाला पॉइंट है ना यहाँ से हमको मेजरिंग टेप यहाँ रख के हमको देखना है। और ये देखिए ये मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 8.5 ही आ रहा है आर्म होल का। तो ये मतलब कि ये आर्म होल ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल ही साइज़ पे हुआ है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल वाला। उसके बाद हमको क्या करना है, वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो यहाँ मेरा वेस्ट है 32, तो हमको 8 इंच पे यहाँ मार्क लगाना है। और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो 2 इंच का मार्जिन है वो यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टिचिंग वाला पॉइंट है ना, स्टिचिंग वाला पॉइंट इसको इससे मैच कर देंगे। और ये जो कटिंग वाला पॉइंट है इसको इससे मैच कर देंगे, ये देखिए। और अभी हमको एक और काम करना है, ये जो पीस हम निकालेंगे ना ये तो बॉटम वाले पार्ट के साथ जॉइन होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व करना है यहाँ से, बिकॉज़ ये बिल्कुल स्ट्रेट जॉइन होगा ना तो वो बहुत ख़राब दिखता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कटिंग वाला पॉइंट है वहाँ से हम 1 इंच इस तरह ऊपर मार्क लगा लेंगे और यहाँ से यूँ इसको कर्व बना देंगे। तो हम अब जब कटिंग करेंगे ना, ये देखिए हमारा कटिंग वाला पॉइंट पूरा निकल के आया है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ कट कर देंगे। अभी देखिए नेक का जो होता है ना, नेक अगर आप बोट रख रहे हैं तो आपको 4 इंच पे लगाना है। अगर आप नॉर्मल रख रहे हैं तो 3 इंच या 3.5 इंच पे आप मार्क कीजिए। तो अगर आप मतलब अगर आप एक मतलब एडल्ट है तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल ही सही मार्किंग है। तो यहाँ मैं 3.5 पे अपना नेक का मेजरमेंट रख रही हूँ, मार्किंग यहाँ पे देखिए। तो ये जो पॉइंट आ गया है ना तो ये लाइन से यहाँ तक हमको ये शोल्डर का स्लोप बनाना है जो हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाया था। तो हमको अभी यहाँ कटिंग करना है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए अभी हम ये जो हमने लाइन यहाँ पे खींचा था वहाँ से कट करेंगे, क्योंकि जो रफ एजेस है ना वो भी कट हो जाएंगे। और ये जो स्लोप किया है हमने शोल्डर का उसको भी हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग आर्म होल की कटिंग कर देंगे। और अभी हमको क्या करना है, जो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है ना, फिटिंग का जो पॉइंट है वहाँ पे हमको छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं।
ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम नॉचेस लगा देंगे। बाद में हमको फिर स्टिचिंग करते वक्त फिटिंग का पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको स्टिच करना है। सो ये बेसिक पैटर्न रेडी हो गया। अभी मैं यहाँ से एक ये पार्ट निकाल लूँगी। ये जो एक है एक पार्ट मैं इसको निकाल लूँगी और ये दोनों पार्ट को मैं अलग रख दूँगी। ये फ्रंट के लिए होगा। और ये पार्ट जो रह गया है ना, ये बैक वाला पार्ट है। तो अभी बैक वाले पार्ट के लिए हम लोग बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए वेस्टर्न ड्रेस में जो गाउन वगैरह होते हैं ना, उसमें पीछे हम लोग डीपनेस दे सकते हैं। बट देन जब हम लोग एक नॉर्मल सा ड्रेस बना रहे हैं तो मैं उसको हमेशा ही सिंपल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस 1 इंच यहाँ से एक मार्क करूँगी। ओके, यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगाऊंगी और यहाँ पे भी 1 इंच का मार्क लगाऊंगी और इसको एक बॉक्स की तरह मैं ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से हम एक कर्व कर देंगे। बस इतना सा ही नेक मेरा रहेगा, बिकॉज़ ये रैप ड्रेस है ना, तो ये नेक पूरा ऊपर तक रहेगा। तो ये आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग इसको थोड़ा अगर डीप कोई पहनना चाहता है तो पहन सकते हैं। बट देन रैप ड्रेस में यही वाला अच्छा लगता है। तो ये हो गया बैक नेक की कटिंग और बैक, ये पूरा बैक का पैटर्न अभी रेडी है। ये मैं कट कर रही हूँ लाइनिंग पे, तो इसको हमको मेन फैब्रिक में भी कट करना पड़ेगा। अभी रैप ड्रेस का जो ट्रिकीस्ट पार्ट है ना, वो है फ्रंट का कटिंग करना। ये फ्रंट में आप देखिए दोनों हिस्से हैं ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का जो आर्म होल है ना, इसको ठीक करते हैं। मतलब क्या होता है, बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब आप देखिए ये जो आर्म होल का कर्व है ना, ये यहाँ से हम इसको 1 इंच अंदर ले आएंगे और इस तरह से यहाँ से इसको जॉइन कर देंगे यूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके फिटिंग पे बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। तो इसको हम अभी कट करके निकाल देंगे। तो ये फ्रंट का आर्म होल हमने कट करके निकाल दिया। उसके बाद हमको यहाँ पे वही नेक का मार्जिन मार्किंग करना है 3.5 पर। ये जो 3.5 का नेक का मार्क था ना, वो यहाँ पे हमने लगा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक। और रैप ड्रेस में ना नेक वी ही होता है, तो मैं वी नेक कट करने जा रही हूँ और इसका मैं डीपनेस रखने जा रही हूँ 7 इंच पर। तो यहाँ से यहाँ हम लोग एक 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे और एग्जैक्टली यहाँ से हम 3.5 पर मार्क लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों लाइन को भी हम जॉइन कर देंगे। अभी इसके बाद हमें नेक का शेप देना है, तो यहाँ से हम लोग जस्ट थोड़ा कर्व जैसा एक वी नेक का हम लोग शेप दे देंगे। तो ये हमने नेक की कटिंग कर ली है ना, आई मीन मार्किंग। तो यहाँ हम नेक की फिर कटिंग भी कर देंगे। और आप ध्यान रखिए, ये जो फ्रंट का हम पैटर्न है ना, ये दोनों साथ ही काट रहे हैं। तो इसको अभी हमें खोलना है, इन दोनों पैटर्न्स को। और ये रहा, ये खुले हुए जो पैटर्न है। अभी आपको ध्यान ये देना है कि इसको हमें कैसे काटना है। ओके, थोड़ा सा व्यू नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके, तो ये है फ्रंट वाला पार्ट। तो हमको क्या करना है कि फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक हमको एक लाइन खींचनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ ये जो नेक
जहाँ से फोल्ड था ना वहाँ से हमको एक लाइन खींच के इसको बिल्कुल ही वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ इसको इस तरह से लगा देना है। आपको लाइन विजिबल हो रहा होगा ये। और अभी हमको ये चीज़ ना कटिंग करके निकाल देनी है। ये देखिए, तो ये पार्ट हमको निकाल देना है, हमको ये नहीं चाहिए। अभी ये जो दोनों पार्ट है ना, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ हम एक मार्क भी लगा के रख सकते हैं, ये नेक का जो इंटरसेक्शन है वहाँ। तो इस तरह से हम लोग रैप ड्रेस की कटिंग करते हैं। अभी हमको ये हमने लाइनिंग पे काटा है ना, अभी ये जो सारे पैटर्न है बस इसको मेन फैब्रिक के ऊपर हम रखेंगे और उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये है मेरा मेन फैब्रिक, ये मैंने फैब्रिक लोअर से मंगवाया था। ये फ्लोरल प्रिंट पे है, क्रेप का फैब्रिक है। तो इस पे हम लोग अभी सबसे पहले फ्रंट का जो पार्ट है ना वो कटिंग करेंगे। तो देखिए, जब भी आप रैप ड्रेस कट करते हो ना, जो लाइनिंग है उसमें तो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, लेकिन जब भी आप ऐसे प्रिंटेड फैब्रिक पे आप कटिंग करोगे ना, अगर आपको दो पैटर्न के दो हिस्से निकालने हैं ना, तो हमेशा ही आपको ये मतलब एक ही साइड में नहीं रखना है। ये जैसे ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, तभी हमारे वो दो हिस्से निकल के आएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप होंगे। तो मैंने इस तरह से इसको रॉन्ग साइड के ऊपर रॉन्ग साइड रखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई सा भी एक पार्ट आप ले लीजिए, जो फ्रंट का होता है ना उसका, क्योंकि हमें अल्टीमेटली दो हिस्से निकालने हैं। तो हम इस तरह से इसको रख लेंगे यहाँ, ये देखिए। और हमको बस अब कुछ नहीं करना है, हमको ये यहाँ इसको ट्रेस करना है और इसकी कटिंग हमको निकाल देनी है। लेकिन आप हमेशा ही ध्यान रखिए कि मतलब रॉन्ग साइड को रॉन्ग साइड के ऊपर रख के आप कटिंग कीजिए। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, ऐसा कोई भी सैटिन हो, क्रेप हो या फिर जॉर्जेट हो, शिफॉन हो ना, ये फैब्रिक में कट करना थोड़ा सा ट्रिकी जैसा होता है, बिकॉज़ ये फैब्रिक बहुत फिसलते हैं। तो हम अगर कॉटन का होता ना, इसको मैं यहाँ पे रख के इसके ऊपर ही कर देती। अभी आप दो वे है, आप इसको इस तरह से आप ट्रेस कर लीजिए चॉक से पूरा मार्किंग, तब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैं करती हूँ मुझे वो इजी लगता है। एक्चुअली स्टिचिंग के लिए जो पिन्स होते हैं ना वो होने ज़रूरी है, मेरे पास नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सेफ्टी पिन इस तरह से इसके ऊपर सेफ्टी पिन से मैं ये इसको फिक्स कर लूँगी। तो या तो आप जो स्टिचिंग के पिन है वो रख लीजिए, या फिर आप इस तरह से, अगर वो नहीं है आपके पास ना, तो ऐसे आप सेफ्टी पिन्स लगा के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस हम लोग का जो मोटिव है ना वो सॉल्व होना चाहिए कि ये हिलना नहीं चाहिए। किससे हम इसकी अभी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग हो गई है हमारी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको क्या बता रही थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट था ना, कि एक के ऊपर एक रख के करना है, मतलब रॉन्ग साइड के ऊपर रॉन्ग साइड रख के क्यों करना है, उसका इम्पोर्टेंस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसको हटा लेती हूँ, ये लाइनिंग वाला पार्ट है। ये देखिए, अभी
अगर हम इसको एक के ऊपर एक नहीं रखते ना तो ये नहीं कर पाते हम लोग। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग में दोनों राइट साइड नहीं आ पाते, फिर एक रॉन्ग साइड के ऊपर एक राइट साइड चला आता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है रैप ड्रेस में इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया है, मतलब मेन फैब्रिक में भी, और फिर हमारा लाइनिंग भी अभी रेडी है। देखिए, तो अभी हम इन पीसेस को रख देंगे और अभी जो हमने बैक की कटिंग की थी ना उसको भी मेन फैब्रिक पे हम लोग कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम लोग फिर मेन फैब्रिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रख के 2 फोल्ड में रख के इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे और इसी को सेम वे में हम लोग पिंस लगा के इसकी भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमको हमारा जो टॉप पार्ट का कटिंग हो गया है ना, तो अभी हम जो बॉटम पार्ट का कटिंग करेंगे उसके लिए ये मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे ही उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये इसका जो है ना लेंथ होगा, तो आप जितना आपका ड्रेस का लेंथ रखेंगे ना उससे 2-3 इंच कम ये लाइनिंग रख सकते हैं। और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, मतलब ये 2 पार्ट हम साथ ही कट कर देंगे, बैक का और फ्रंट का। इसको इस तरह से रख के फिर हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो ये है 4 फोल्ड पे ये कपड़ा, ये रहा। तो इसको हम लोग इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए, ओके। सो इस तरह से हमने 4 फोल्ड पे ये कपड़ा रख लिया है। और अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा बैक वाला पैटर्न है ना, रुकिए इसका मैं लाइनिंग निकाल लेती हूँ। तो ये जो बैक वाला पैटर्न है ना उसकी लाइनिंग उसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। तो हमको फिर मेजरमेंट लेने में आसानी हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ की मार्किंग कर लेंगे। तो ये वेस्ट का मार्किंग तो हम लोग को मिल गया है। उसके बाद हमको क्या करना है ना, आप लोग बिल्कुल टॉप से ही कीजिएगा। रुकिए मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा देती हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा टॉप उसका। ये आपको दिख रहा होगा पूरा। तो ये जो कुर्ता है ना, यहाँ से इसका टॉप से हमको अपने हिप तक का जो मेजरमेंट है वो लेना है। तो यहाँ से मेरे हिप तक का मेजरमेंट है 23 इंचेस पे आता है। तो 23 इंच पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये मेरा हिप का मेजरमेंट हो जाएगा। ओके, अभी जो हिप का जो मेजरमेंट है ना उसका 4th पार्ट हमको लेना है। तो मेरे हिप का 4th पार्ट आता है 11.75। तो आई एम सॉरी 10.75। तो हम 10.75 पे इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो 10.75 पे मैंने एक मार्क लगा लिया है यहाँ पे। और इधर हमको 2 इंच का जो मार्जिन है ना वो छोड़ना है। और ये जो वेस्ट का हमको पॉइंट मिला है ना, इसका भी हमको 2 इंच का नहीं, इसमें तो मार्जिन ऑलरेडी एडेड है। तो ये जो कटिंग का पॉइंट है, इस कटिंग के पॉइंट को इस कटिंग के पॉइंट से हम मिला देंगे इस लाइन को। और ये जो नीचे तक है ना, इस लाइन को हम नीचे तक, यहाँ से हमको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम नीचे तक इसको आराम से इस तरह से लेके पूरा नीचे तक कर देंगे। तो हमको बस यहाँ से यहाँ इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारा नीचे का जो लाइनिंग वाला स्कर्ट पार्ट है ना वो मिल जाएगा। तो हम इसको अभी कट कर लेंगे।
ये सारे कपड़े जो निकलते हैं ना, इनको आप रख दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग बाय स्टेप निकाल के फिर हमें फिनिशिंग में लगेगा। अभी ये हमारा स्कर्ट बन गया है, ये लाइनिंग वाला है। तो अभी हमको मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करनी है, लेकिन जो मेन फैब्रिक का स्कर्ट है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब उसमें इधर तक तो स्कर्ट रहेगा, उसके बाद नीचे फ्रिल रहेगा। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ ड्रेस का, तो आपको पता लगेगा। तो ये देखिए, ये स्कर्ट का पार्ट है ना, तो नीचे फ्रिल है। तो मैंने उसके लिए मैंने ये देखिए, ये 2 पीसेस है, मैंने कट करके रखा है। ये पीस का मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। ये टॉप वाला पीस होगा स्कर्ट का, तो इसका मैंने मेजरमेंट रखा है 22 लेंथ, और इसका जो ब्रेथ है ना वो है 25। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड में रख लेंगे इस तरह से। और हमको कुछ नहीं करना है, बस ये जो हमारा जो लाइनिंग का जो हमने कटिंग किया था ना, बस इसी को इसके ऊपर रख के हमें इसके जो हिप के पॉइंट तक, यहाँ ये देखिए, यहाँ इसको बस काट लेना है। इसमें घेर बहुत ज़्यादा नहीं होगा इसके नीचे, क्योंकि फ्रिल लगेगा ना, तो बस हमको उतना ही कर लेना है। तो ये हो गया हमारा जो लाइनिंग है, और इसके ऊपर ये हमारा टॉप का स्कर्ट का पार्ट है, ये इस तरह से आएगा। और इसके बाद मैंने 2 पट्टियाँ काट ली है। ये पट्टी देखिए, इसका मैंने इधर रखा है, इसका लेंथ है 13 इंचेस, और ब्रेथ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आपको कितना फ्रिल देना है, कितना घेर चाहिए उस हिसाब से। तो ब्रेथ आप एनी अमाउंट ले सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको भी मैंने 2 में काटा है। तो ये यहाँ नीचे जाएगा, ये देखिए, यहाँ ये नीचे जाएगा, और यहाँ पे मैं जो फॉल्स लगाऊंगी स्टिच करके इसका, और जो चुन्नटे बोलते हैं ना, चुन्नटे लगाऊंगी, और इसको यहाँ मैं अटैच कर दूंगी इस तरह से। तो ये आपको अभी मतलब पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्टिचिंग मैं जब करूँगी ना तब आपको पता लगेगा। तो ये 2 पीसेस है, ये 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं फ्रंट के मतलब बॉटम स्कर्ट के लिए। फिर ये हो गया, और ये लाइनिंग हो गया। अभी इन सबको हम अभी एक साथ रख देंगे, और अभी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो स्लीव भी यहाँ 2 पार्ट में होंगे हमारे स्लीव। तो ये टॉप का पार्ट है, ये मैंने 10 इंच का लिया हुआ है। 10 इंच के स्लीव के बाद उसमें भी फ्रिल लगेगा, तो फ्रिल के लिए मैंने एक्स्ट्रा से पट्टी काट ली है। तो इस तरह से आप 10 इंच के इस तरह से 2 टुकड़े ले लीजिए। लेने के बाद फिर इसको हम 4 फोल्ड में काट लेंगे, और स्लीव्स कट कर लेंगे। अभी इसको इस तरह से रख के, स्लीव्स कट करने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, बस जो हमारा ये जो पैटर्न था ना, इसी को मैं यहाँ पे रख लूँगी, और यहाँ से बस अपनी मार्किंग लगा लूँगी कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक हमें लाना है। और उसके बाद मैं स्लीव्स का पैटर्न इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी, देखिए। और यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप रख के, मतलब मार्जिन रख लूँगी। और ये जो यहाँ पे हमारा मैंने देखिए 10 इंच पे लिया है ना, तो 10 इंच पे हमारा जो हाथ का सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो कितना होगा, वो है मेरा 14। तो एक साइड में मुझे 7 इंच लेना है। तो ये 7 इंच मैंने लिया, 2 इंच का मैंने मार्जिन लिया, और जो कटिंग पॉइंट है उसको कटिंग पॉइंट से मैंने जॉइन कर दिया। और अभी मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये देखिए,
और यहाँ बीच में नॉच लगा देंगे हम, और इधर भी जो कटिंग वाला पॉइंट है उसको इस तरह से काट लेंगे। और अभी हमको क्या करना है, इसको, इस स्लीव को इस स्लीव के हम फ्रंट के पार्ट को थोड़ा सा और इस तरह से काट लेंगे ताकि इसका फिटिंग अच्छे से आए। तो यहाँ चॉक की मदद से मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, थोड़ा सा 1 इंच जैसा इसको मैं अंदर घुसा दूँगी, और यहाँ फिर मैं इसको काट लूँगी। ये फ्रंट का पार्ट हो जाएगा और जो पीछे वाला है वो बैक का पार्ट हो जाएगा। ये स्टिचिंग पे हमको, स्टिचिंग करते वक्त हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्लीव ऐसे कटा हुआ है ना, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे स्लीव्स रेडी। और स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरह से फ्रिल लगाने के लिए, इसके स्लीव्स के नीचे भी फ्रिल होंगे, तो इस तरह से मैंने पट्टी काट ली है। फिर इनके भी मैं फिर चुन्नटे लगा के यहाँ पे मैं फ्रिल लगा दूँगी। तो ये स्टिचिंग के वक्त आपको पता लगेगा। तो फ़िलहाल हम ये सारे पार्ट इस तरह से रख देंगे और इसको फिर हम स्विंग मशीन में ले जाके स्टिचिंग कर देंगे। तो ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये आज मैं इधर ही एंड करती हूँ। जो स्टिचिंग वाला ट्यूटोरियल होगा वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।